मैंने वाइफ को बुलाया कि निकाह हो चुका था और शादी स्टार्ट थी बस, तो मैंने कहा जी मैं आपको छोड़ना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्पीड न्यूज़ हम सारी टीम यहाँ मौजूद हैं तरेट में, और हमारे साथ फ़हीद खालिद मौजूद हैं जो कि ख़ुद अपनी ज़ात में एक स्टोरी है मोटिवेशनल, और दूसरे लोगों के लिए एक इंस्पायरेशन है कि किस तरह हम अपनी मजबूरियों में और किसी भी हालात में किस तरह एक कामयाब शख्स बन सकते हैं। आइए हम चलते हैं फ़हीद भाई की तरफ। अस्सलाम वालेकुम फ़हीद भाई, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। जी फ़हीद भाई हमारे साथ हैं। आज हम इनकी ज़िंदगी के बारे में इनसे सवालात करते हैं जो कि एक स्टोरी है मोटिवेशनल, ऐसे लोगों के लिए जो अपनी जिस्मानी माजूरी के बावजूद लोगों के लिए एक अच्छा पैगाम दे रहे हैं और एक तरीक़ाकार वज़ा कर रहे हैं कि किस तरह हमने कभी भी ज़िंदगी में मायूस नहीं होना। अस्सलाम वालेकुम नुमान भाई, कैसे हैं? ठीक हैं जी सर। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी टीम का, स्पीड न्यूज़ का, जिन्होंने वक्त निकाला और इतना दूर रावलपिंडी से आप तरेट सीधा आए, इसके लिए बहुत शुक्रिया। जी वेलकम। और सर स्पाइनल इंजरी है मुझे, 12 साल कंप्लीट हो चुके हैं मेरी इंजरी को, और बहुत सख्त बीमारी है। मेरे नज़रिए से ये कैंसर से सख्त बीमारी है। अच्छा। क्योंकि इस बीमारी की अवेयरनेस बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि इस बीमारी के बाद बहुत सारी बीमारियां हैं जो हमें उनके साथ मुकाबला करना पड़ता है। जैसे मैं आपको स्पाइनल इंजरी के बारे में बताऊं कि व्हील चेयर पर तो इंसान आ जाता है तो हमारे माशरे में हुकूमत की नज़र पे सिर्फ स्पेशल पर्सन या डिसेबल बोला जाता है, लेकिन उनकी ज़िंदगी व्हील चेयर तक नहीं है, क्योंकि व्हील चेयर पे पोलियो पेशेंट, किसी की टांग टूट जाए या किसी का और इंजरी है, वो भी आ जाते हैं। लेकिन स्पाइनल इंजरी वाले को अपनी ज़िंदगी के साथ मुकाबला करना पड़ता है बहुत सख्त। इसमें यह होता है कि सबसे पहले तो सर इसमें आपका यूरिन स्टूल पास फील नहीं होता, जिसके साथ आप एहतियात ना करें, केयर ना करें तो आपको बेड सोल पड़ जाते हैं। बेड सोल के बाद आपको वो, अगर बेड सोल की आप केयर ना करें तो आप ज़िंदगी हार सकते हैं। आपका ब्लड रोज़ निकलता है। मेरे बहुत सारे जानने वाले ऐसे बहन भाई थे जो हमारे साथ अब दुनिया में नहीं है, और इस बेड सोल की वजह से कैंसर हो सकता है। इसके अलावा अब मैंने आपको बता रहा हूँ, मेरा कुछ अर्सा खुद बेहतियाती की वजह से बेड सोल मेरे बन गए थे, तो मेरी ये लेफ़्ट वाली टांग, इसका बेड सोल तो ऊपर से ठीक हो गया था, कवर डॉक्टर्स ने कर दिया था, लेकिन अंदर से वो ठीक नहीं था। अंदर से उसने इन्फेक्शन बढ़ाते बढ़ाते इधर तक गया कि इस लेफ़्ट टांग की जो हड्डी है उधर तक पहुंच गया, और उसको इन्फेक्शन इसकी बोन को करके वो हड्डी अब 2 टुकड़े में है, और इसको 1.5 साल गुजर गया है। क्या वो अलग है जोड़ से? बिल्कुल जी, बिल्कुल अलहदा पड़ी है गोश्त के साथ। आप ये मेरी अगर देखें टांगे तो एक लंबी है और एक शार्ट हो चुकी है। जी जी बिल्कुल। तो ये हड्डी टूट के काफ़ी ऊपर आ गई है। डॉक्टर्स ने इसका कोई रॉड वगैरह नहीं? डॉक्टर्स ने इसके रॉड का कहा मुझे, लेकिन उसका काफ़ी ख़र्चा। फिर एक डॉक्टर साहब ने कहा इसके बारे में मुझे कि बेटा आप चल नहीं सकते उस स्पाइनल इंजरी पे, तो वो आपको रॉड बाद में इन्फेक्शन करेगा। एक साथ मुझे शुगर है, तो वैसे भी ज़ख्म नहीं ठीक होते जी, तो उन्होंने हो जाते, ये नहीं कि बिल्कुल नहीं होते, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम्हें इन्फेक्शन मज़ीद ख़राब करेगा। आप इतने लाखों रुपए लगा के आप जोड़ लें, इसमें रॉड डलवा लें, लेकिन फ़ायदा नहीं है, चल आप नहीं सकते। तो इस वजह से डॉक्टर ने मुझे ये कहा कि बस इन्फेक्शन ख़त्म करने की मेडिसिन लेते रहें। दूसरे इसमें सर, जैसे मैंने कहा कि स्टूल पास के साथ सर यूरिन कंट्रोल नहीं होता, उससे बेड सोल बनते हैं। फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बिल्कुल फीलिंग नहीं होती, तो वो उनको यूरिन बैग और कैथीटर लगाना पड़ता है, जिसके साथ इसमें यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है मसने ब्लेंडर में। वो इन्फेक्शन के लिए आप एंटीबायोटिक ज़्यादा अगर खाते हैं डॉक्टर के बगैर पूछे, खुद लोग अक्सर डॉक्टर बन जाते हैं, तो उसमें आपको गुर्दों का मसला होता है। गुर्दों का मसला हो तो आप डायलिसिस पे आ जाते हैं। वैसी आधी ज़िंदगी आप डायलिसिस पे आके ख़त्म कर देते हैं। कहाँ से 15 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद या महीने बाद खून रोज़ चेंज करेंगे। इसमें बहुत सारे मसाइल है, जैसे मेरी हड्डी टूट गई है, गुर्दे ख़राब हो सकते हैं, इन्फेक्शन। यानी है कि आपको ज़िंदा रहने के लिए हर महीने डॉक्टर्स के पास जाना है, आपने खाना है, पीना है, नहीं है। तो इसमें हमारी हुकूमत स्पाइनल इंजरी के, मैं कहूँगा कि ख़ासतर पेशेंट के साथ जो हो सके नरम रवैया, हॉस्पिटल में इलाज कुछ फ्री हो सके, या उनके साथ वजीफ़ा लग सके, कुछ भी हो सके। सबसे पहले तो मुझे 12 साल गुजर चुके हैं बेड पे, और इस 12 साल के अरसे में पाकिस्तान के किसी सरकारी हॉस्पिटल में ना तो इज़्ज़त मिली, ना इलाज मिला।
जब भी मैं गया उन्होंने कहा कि हमारे बस की बात नहीं है, किसी अच्छे हॉस्पिटल ले जाए। अब मेरे जैसा बंदा जो स्पेशल पर्सन इस हालात में कोशिश कर सकता है, इन्वेस्टमेंट बड़ी ना होने की वजह से सिर्फ कोशिश कर सकता है, तो मैं अपने कारोबार के लिए अपना घर रेंट का उसका रेंट दूं, बिल दूं, घर के अखराजात पूरे करूं या मेडिकल के। अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है, इससे नहीं परेशान, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुश हूँ इस हालत में, अल्लाह की रज़ा में राज़ी हूँ। लेकिन बस मायूसी होती है, सरकारी हॉस्पिटल हुकूमत ने प्रोवाइड तो किए लेकिन उसमें हमें ना मेडिसिन मिलती हैं और ना वो इलाज है हमारा उधर स्पाइनल इंजरी का। हमें मजबूरी प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ता है, उधर हज़ारों रुपए फ़ीसें हैं, फिर मैं टेस्ट करवाते हैं रूटीन, जो मजबूरी है चेक करते हैं, फिर उसके अलावा मेडिसिन इतनी महंगी होती है। बस यही करूँगा हुकूमत से भी और अपने मुआशरे के अच्छे जिनके बस में अल्लाह ने डाला हुआ है कुछ दे सकते हैं वो तो हेल्प करें। स्पेशल पर्सन की बहुत सख्त ज़िंदगी है और सरकारी हॉस्पिटल में अगर हमें अच्छा इलाज मुहैया हो जाए तो इसके लिए बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और अक्सर हॉस्पिटल्स में हमें रैंप नहीं मिलते, उसकी भी शिकायत करूँगा। सर बहुत कम डॉक्टर होते हैं जो ज़रूरी टेस्ट करवाते हैं, लेकिन उनको अच्छा लगता है क्योंकि बीमारी जब तक जड़ से ना पकड़ी जाए तो डॉक्टर भी आपका इलाज नहीं कर सकते। तो मुझे अगर मैं हर मंथ जा रहा हूँ ना ज़िंदा रहने के लिए डॉक्टर के पास, तो जैसे अब मैं बेड सोल के लिए प्लास्टिक सर्जन के पास जाता हूँ, ये हड्डी में इन्फेक्शन दोबारा ना बन जाए ऑर्थोपेडिक के पास जाता हूँ, न्यूरो सर्जन के पास जाना पड़ता है, फिर इसमें पट्टे अकड़ जाते हैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना पड़ता है, यूरिन में इन्फेक्शन हो जाता है ब्लडर का तो उसके लिए यूरोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है। तो ये मुझे 4-5 डॉक्टर हर 1 महीने बाद 2 महीने बाद विज़िट करने पड़ते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन हो जाए तो ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल दुश्वारी से गुज़रती है। तो इसके लिए रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि हुकूमत और साहिब इक़्तिदार लोग हेल्प करें कि हम भी इस पाकिस्तान का मुआशरे का हिस्सा हैं और कुछ करना चाहते हैं। घरेलू लाइफ में कौन आपको सपोर्ट कर रहा है और कौन लुक आफ्टर करता है, और क्या आप शादीशुदा हैं? घर की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है और 12 साल जैसे मैंने बताया कि गुज़र चुके हैं मेरी इंजरी को, बेड पे हूँ 12 साल से। तो इसमें सबसे पहले तो मेरे वालिद साहब मेरे भाइयों ने बहुत सपोर्ट की। फिर उसके बाद में थोड़ी सी बात ऐड करूँगा साथ कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ 2011 में रोड एक्सीडेंट हुआ तो मेरी शादी स्टार्ट थी और मैंने वाइफ को बुलाया कि निकाह हो चुका था और शादी स्टार्ट थी बस। तो मैंने कहा जी मैं आपको छोड़ना चाहता हूँ तो आप कोई अच्छा सा बंदा देख के शादी कर लें कि आप खुशहाल ज़िंदगी, क्योंकि उस वक्त मैं नहीं जानता था कि मैं ज़िंदा भी बचूँगा या नहीं, इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ था। तो वाइफ मेरी ने आके मुझे बोला कि क्योंकि उनकी वालदा ने रिश्ता करवाया था और मेरी वालदा ने, तो उन्होंने कहा कि जी मेरी वालदा तो फोत हो गई लेकिन उनकी एक बात मुझे याद है ना, रोज़ खामन चेंज होते हैं, तो आप जैसे भी हैं मेरे हैं। तो इस तरह फिर काफ़ी अरसा गुज़रा, फिर उनकी ज़िद पे रुखसती हुई, हमारी शादी हुई। आज माशाल्लाह से 8-9 साल हो गए हमारी शादी को, खुशहाल लाइफ है, ज़बरदस्त है। और वो जब से आई हैं तो मेरे वालिद साहब भाइयों को ज़रूरत कम ही पेश आती है कि मेरी केयर, लेकिन सब कुछ मेरी वाइफ ही संभाल रही है A to Z। तो फ़हीद भाई ये बताएं कि ये जो आपका नाम है बड़ा यूनिक है, ये किसने रखा था, मम्मा ने या पापा ने? ये मेरी दादों ने। दादों ने रखा, इसका क्या मतलब है? फ़हीद का नाम है जी रहम दिल और ईमानतदार। माशाल्लाह। तो इसका नाम का ज़िंदगी पे क्या असर आपने देखा? ज़बरदस्त। अच्छा। बचपन से जो नाम था उसी पे चला हूँ और इसमें मुझे ये फ़ायदा हुआ इस नाम के मतलब के साथ साथ कि जो लोग बचपन से लेके अभी तक मुझसे जुड़े हैं वो अभी तक जुड़े हुए हैं। जिस बाज़ार को ये रोज़ सर्वे करते हैं, अपनी रूटीन की चीज़ें लेते हैं डेली यूज़ की, वो भी हमें दिखाएं और अपना जो फर्दर प्लान है वो भी बताएं। जी फिर चलाएं सर, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि घर से कैसे बाहर जाता हूँ। और रेंट का घर है, कभी नीचे कभी ऊपर, तो आज मैं ऊपर से आपको नीचे लेके जाऊँगा। क्या
नहीं, फिर भी हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि चले जी, आज बहुत अच्छा लग रहा है मार्केट में फ़हीद खालिद के साथ। उधर ही आप ये इधर खड़े रहेंगे तो हम इनसे इधर ही डील करेंगे और इन्हें स्पेशल डिस्काउंट होगा इनकी इस हालत की वजह से। माशाल्लाह। जी। तो आप क्या समझते हैं कि ये पूरे मुल्क में जहाँ पे भी जाएंगे तो उनके साथ ऐसे ही रवैया जी ऐसे ही रखना चाहिए, से रखना चाहिए ऐसा ही रवैया, सही रवैया रखना चाहिए। तो अक्सर हमारे डिसेबल भाई बहनें जितनी भी हैं अजीज़ कारब, वो कहते हैं कि हमारे साथ माशरे में वो रवैया नहीं रवा रखा जाता, हमारे लिए स्पेटी नहीं दी जाती। जी ये रखना आप क्या चाहिए, ये स्पेशल मार्केट्स में क्या लोगों होने के लिए बिल्कुल ये स्पेशल रखना चाहिए, ये बिल्कुल ही जी। स्पेशल डिस्काउंट। चीज़ आपसे पूछनी है फ़हीद भाई कि आपका जो एक्सपीरियंस है पास्ट का वो कैसा है और क्या क्या आपने किया है और आगे क्या करना चाहते हैं? जब ठीक था, नॉर्मल लाइफ थी मेरी 2011 से पहले, तो उसमें मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था और साथ में अखराजात पूरे करने के लिए पुरानी गाड़ियाँ ख़रीद के तो मैं उनको स्पोर्ट्स बना के भी सेल करता था। उसके बाद 2011 में मेरी इंजरी हुई तो इसमें मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया, कुछ साल तो बिल्कुल मैं बेड से हिल नहीं सकता था। और इसमें फिर हिम्मत दी अल्लाह ताला ने, मेरे दोस्तों ने, फैमिली सपोर्ट, दोस्तों की सपोर्ट, तो उनकी हिम्मत के साथ मैं आगे आया। मैंने फिर वही काम अपना शुरू किया, गाड़ियाँ ख़रीद कर उनको स्पोर्ट्स बनाकर। तो उसमें मैंने फिर अपनी स्पेशल पर्सन फैमिली के लिए, जो डिसेबल दोस्त हैं, बहन भाई हैं, उनके लिए मैंने इस तरह किया कि वही पुरानी गाड़ियाँ ख़रीद कर ऑटोमेटिक बनाने शुरू हो गया। तो ऑटोमेटिक में उनको मैंने हैंड कंट्रोल बनाना शुरू कर दिया। करते करते साथ फिर अल्लाह ताला ने इज़्ज़त बख्शी। तो एक दोस्त है हमारे बहुत प्यारे, इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में उनकी बैडमिंटन की अकेडमी है, उन्होंने हमें सपोर्ट किया, इवेंट करवाया। तो मैं बैडमिंटन का उनकी एकेडमी की तरफ से गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। और आप अपने जैसे लोगों के लिए क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे कि वो आगे बढ़ें और ज़िंदगी में बेहतर किरदार अदा करें? जी, बहन भाइयों को जितने भी स्पेशल पर्सन हैं, ये कहूँगा, पहले तो मैं उनकी फ़ैमिली के लिए एक पैगाम दूँगा कि बहुत से मेरे दोस्त ऐसे हैं जो घर वाले उनको बोझ समझते हैं। तो खोटा सिक्का कोई भी स्पेशल पर्सन को ना समझे। इस मुल्क का सरमाया है हम, लेकिन हमें थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत है, चाहे हमारे मुआशरे से, हमारी हुकूमत से या फैमिली सपोर्ट है। तो बहुत से मेरे बहन भाई ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, मैं अगर गिनवाऊँ तो शायद शाम हो जाए। तो मैं ये कहूँगा सर कि अल्लाह ताला सब कुछ देता है, इंसान घर से निकले। बहुत से बहन भाई मेरे स्पेशल पर्सन है, वो चारपाई से नहीं उठते। हिम्मत करो, आगे बढ़ो, अल्लाह से मदद मांगो और ज़रूर कामयाब होगे। मैं आपको लोगों को बताऊं, मैंने छोटे छोटे चूज़े पाले, ख़रीदे, बेचे, फिर उसके बाद मैंने गोट फार्मिंग की और 2 साल से मैं बेड पे हूँ और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको दोबारा 2 साल से फ्री हूँ। और बस अल्लाह से मदद मांगता हूँ कि मैं कुछ निज़ाम सीधा करें और मैं बहुत जल्द आपको एक कामयाब ज़िंदगी के साथ मिलूंगा। जी फ़हीद भाई, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको ज़रूर कामयाब करेंगे और आपको अच्छे साथी भी मिलेंगे। और जिस तरह माशाल्लाह आपके घर वालों ने आपका साथ दिया, आपकी ज़ौजा ने आपका साथ दिया और दे रही हैं, और हम उन्हें सलूट करते हैं। और बाकी जितने भी नॉर्मल लोगों के लिए भी एक बहुत ज़बरदस्त मैसेज जा रहा है कि घर का निज़ाम चलाते चलाते जो ख़वातीन अपने मर्दों का साथ देती हैं उनके रोज़गार में और उनको मॉरली अप्रिशिएट करती हैं, उनकी ज़िंदगी नहायत खुशगवार होती है। और फ़हीद भाई के साथ जिस तरह हमने अभी डिस्कशन की, इसमें बहुत सारे मैसेज हैं हमारे हुकाम बाला के लिए कि उन्हें अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए, चाहे वो पहाड़ी इलाका हो या मैदानी इलाका हो। उनके लिए व्हील चेयर यूज़र्स के लिए ऐसी ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करना उनकी ज़िम्मेदारी है जहाँ वो आसानी के साथ सफ़र कर सकें, और ऐसी बिल्डिंग होनी चाहिए जहाँ वो आसानी से एक्सेसिबल हों और अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले सकें। तो इसके साथ हमारा माशरे का भी, हर फ़र्द का ये फ़र्ज़ है कि हम ऐसे लोगों के साथ हम शफ़क़त का रवैया रखें और इनका सहारा बने और इनका साथ दें। नाज़रीन, और इंशाल्लाह इसी तरह फ़हीद भाई के इस प्रोग्राम के साथ हम आइंदा प्रोग्राम में आपके सामने हाज़िर होंगे। उस वक्त तक इजाज़त चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम।